स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज इवन आफ्टर द इंडिविजुअल हैज अटेन्ड फिजिकल मैच्योरिटी मीन्स ग्रोथ। फिजिकल मैच्योरिटी तक जब एक इंडिविजुअल फिजिकल मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है, उसके बाद भी डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहती है। The individual is continuously changing as he/she interacts with the environment. इंडिविजुअल जो है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है क्योंकि एक इंडिविजुअल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, लोगों से मिलता है, जुड़ता है, तो इस वजह से वो हमेशा चेंज प्रोसेस में रहता है। द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू एज बिलो। डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है उनको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज क्या है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ आफ्टर प्रीनेटल एंड इट कंप्राइजेस न्यू बॉर्न टू 2 years ओल्ड। इन्फेंसी स्टेज ये फर्स्ट स्टेज होती है ग्रोथ की। बर्थ के बाद की जो फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें ग्रो होता है उसको हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। एंड इट कंप्राइजेस न्यू बॉर्न टू 2 years ओल्ड। नए बच्चों से लेकर 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको उनको इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन्स थ्योरी, द इन्फेंट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स। इन्फेंट जो होता है, जो बच्चा पैदा होता है, वो डिपेंड करता है अपने पेरेंट्स पे, स्पेशली मदर पे। द मेजर डेवलपमेंटल टास्क इन इन्फेंसी इज टू लर्न whether or not other people, especially primary caregivers, regularly satisfy basic needs. तो ये एरिक एरिक्सन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है। द ग्रोथ इज मोस्टली सीन एज इंक्रीज इन साइज, शेप एंड वेट। जब बच्चा की ग्रोथ होती है तो वो मोस्टली हम दिखाई देती है कि उसकी जो साइज़ में इंक्रीज़ होता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है, उसका शेप इंक्रीज़ होता है, उसका वेट इंक्रीज़ होने लगता है। द सेल्स बिकम लार्जर इन साइज़। जो सेल्स है वो हम लार्ज होने लगते हैं साइज़ में। द सर्विकल एंड लंबर कर्वेचर्स ऑफ द स्पाइन शो अप एज द बेबी स्टार्ट्स टू स्ट्रेटन द हेड एंड ट्राइज टू सिट एंड स्टैंड। तो इस इन्फेंसी स्टेज में क्या देखा गया है कि जो है बेबी अपना जो हेड है उसको स्ट्रेट करने लगता है और कोशिश करता है खड़े होने की, बैठने की। तो ये सारी चीज़ें हमारी इन्फेंसी स्टेज में आ जाती हैं, जो कि इन्फेंसी स्टेज हमारा 2 years ओल्ड तक है। सेकंड जो हमारा डेवलपमेंटल स्टेज है उसमें सेकंड हमारा आ जाता है चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज में भी चाइल्डहुड स्टेज को दो इसमें बांट दिया गया है। फर्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जिसको टॉय एज भी कहा जाता है। सेकंड इज लेटर चाइल्डहुड स्टेज जो हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। पहला है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और टॉय एज। So the early childhood is a time of tremendous growth across all areas of development. जो अर्ली चाइल्डहुड होता है ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ट्रिमेंडस ग्रोथ होती है across all the areas of development. At this stage, child likes to do work independently and can take care of her own body and interact effectively with others. अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में जो जो बच्चे होते हैं उनको पसंद है कि वो अपना काम खुद से करें, इंडिपेंडेंटली वो अपना काम करना चाहते हैं एंड कैन टेक, और वो अपना जो बॉडी का, अपना खुद का बॉडी का टेक केयर कर सकते हैं एंड इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स। और लोगों के साथ भी जो इंटरेक्शन करते हैं इस स्टेज में बच्चे, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। ये एक टॉय एज जो है ये एक सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। इसी इसी एज में जो है बच्चे अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सो इन दिस स्टेज द चाइल्ड बिकम्स अ टॉडलर विथ अ मोर बैलेंस्ड एडल्ट लाइक अपीयरेंस। तो चाइल्डहुड स्टेज में जो है चाइल्ड जो है ना, इसको टॉडलर, चाइल्ड एक टॉडलर बन जाता है
और यहाँ पे एक एडल्ट जैसी अपीयरेंस भी उसकी दिखाई देने लगती है। Despite the age of 4 years, child has mastered many skills such as sitting, walking, using toilet, using spoon, scribbling, and sufficient hand-eye coordination to catch and throw, and also communicate with others and solve problems. So 4 साल तक की एज में जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी सारे स्किल्स सीख चुके होते हैं, जैसे कि बैठना, खड़े होना, चलना, टॉयलेट के का इस्तेमाल करना, स्पून का इस्तेमाल करना, स्क्रिबलिंग और हैंड और आई का जो कोऑर्डिनेशन है, वो सारी स्किल्स जो है बच्चे 4 साल तक की उम्र में सीख जाते हैं। कैच एंड थ्रो और कम्युनिकेट करना दूसरों से, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चे सीख जाते हैं, काफ़ी सारी स्किल्स है। एंड 6 years तक के, बाय द एज ऑफ 6 मोस्ट चिल्ड्रन डेमोन्स्ट्रेट द फाइन मोटर स्किल्स। अ चाइल्ड लर्न्स टू आइडेंटिफाई मेंबर्स ऑफ फैमिली एंड गेट्स इन्वॉल्व इन हिज सराउंडिंग्स। 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं वहाँ पे बहुत सारी स्किल्स सीख लेते हैं, फाइन मोटर स्किल्स सीख जाते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो अपनी फैमिली को आइडेंटिफाई भी करने लगते हैं और सराउंडिंग्स में मिलजुल भी जाते हैं। चाइल्डहुड स्टेज का जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो है लेट चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 6 to 12 years तक का होता है। सो इन दिस अ चाइल्ड डिफाइंस हिज स्किल्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड एंड लर्न्स न्यू स्किल्स एज वेल। सो इस स्टेज में जो है चाइल्ड अपनी जो स्किल्स जो उसने एक्वायर्ड किए थे अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में उसको रिफाइन करता है और नए नए स्किल्स भी साथ में सीखता रहता है बच्चा। So at this stage, child gains height and also physical entities such as mass, number and area etc. इस एज में चाइल्ड अपनी हाइट को गेन करता है, उसकी फिजिकल एंटिटीज भी जो है गेन होती है। Sigmund Freud's psychoanalytic theory labeled this stage of life as the latency stage. Sigmund Freud's की psychoanalytic theory क्या लेबल करती है इस स्टेज को लेके कि ये जो स्टेज होता है लाइफ का, इसको लेटेंसी स्टेज भी कहा जाता है। अ टाइम व्हेन सेक्सुअल एंड अग्रेसिव अर्जेस आर रिप्रेस्ड, एक ऐसा टाइम जब सेक्सुअल और अग्रेसिव अर्जेस जो है रिप्रेस्ड होते हैं। सो ये सिगमंड फ्रॉइड्स की साइको एनालिटिक थ्योरी का लेबल है कि इस स्टेज को लेटेंसी स्टेज भी कहते हैं। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न द वैल्यूज ऑफ देयर सोसाइटीज। इस स्टेज में आके जो बच्चे हैं सोसाइटी के जो वैल्यूज है उसको सीखते हैं। दस द प्राइमरी डेवलपमेंटल टास्क ऑफ लेट चाइल्डहुड कुड बी कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो प्राइमरी डेवलपमेंटल टास्क ऑफ लेट चाइल्डहुड उसको इंटीग्रेशन कहा जाता है। सो बोथ इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट विद इन द इंडिविजुअल एंड ऑफ द इंडिविजुअल विद इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, दोनों टर्म्स में एक तो डेवलपमेंट एक तो इंडिविजुअल में खुद हो रहा है और दूसरा इंडिविजुअल जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो वहाँ पे भी सोशली भी उसका डेवलपमेंट होता है। The social skills learned through peer and family relationships and children's increasing ability to participate in meaningful interpersonal communication provide a necessary foundation for the challenges of adolescence. बच्चे जो है सोशल स्किल्स सीखते हैं अपने दोस्तों से और फैमिली रिलेशनशिप्स को देखकर। चिल्ड्रंस इंक्रीजिंग एबिलिटी टू पार्टिसिपेट, बच्चों की जो इंक्रीजिंग क्षमता होती है, बढ़ रही होती है कि वो पार्टिसिपेट करे इन एक मीनिंगफुल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, और एक फाउंडेशन को जो है प्रोवाइड अ नेसेसरी फाउंडेशन जो कि प्रोवाइड करती है एक नेसेसरी फाउंडेशन ताकि बच्चे एडोलेसेंस के जो चैलेंजेस होते हैं उसको फेस कर सके। Best friends are important at this stage and the skills gained in these relationships may provide the building blocks for healthy adult relationships. जो बेस्ट फ्रेंड्स इस स्टेज में जो है बच्चों के लिए बेस्ट फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और एंड द स्किल्स गेन्ड इन दीज रिलेशनशिप्स, और जो स्किल्स इस रिलेशनशिप में रह के जो सीखे गए हैं मे प्रोवाइड द बिल्डिंग ब्लॉक्स, और वो जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक्स को मतलब प्रोवाइड करते हैं एक हेल्दी एडल्ट रिलेशनशिप के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। सो फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियोस
प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।